अरे बिंदिया, कहाँ चली गई थी तुम अचानक? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। मैं मार्केट गई थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। ओ, हमें भी तो बताओ कि क्या क्या लाई हो अपनी शादी के लिए। ये सब मेरे लिए नहीं है भाभी, तो फिर? आप लोग के लिए है। मैंने सोचा कुछ गिफ्ट ले आऊं आप सबके लिए। हाउ स्वीट। पर बिंदिया, अचानक सबके लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, ये सब किस खुशी में? खुशियां तो मुझे बहुत सारी मिली है इस घर से, पर उनका मोल मैं ये गिफ्ट देकर नहीं चुका पाऊंगी। ये गिफ्ट तो बस ऐसे ही है। ये सब की क्या जरूरत थी बिंदिया? क्यों तकलीफ ली? प्लीज तकलीफ मत कहिए, तकलीफ तो परायों के साथ की जाती है, और आप सब तो मेरे अपने हैं। बहुत मन से एक एक करके आप सबके लिए गिफ्ट चुनकर लाई हूँ। हाँ विद्या, हम भी तो देखें कि तुम्हारी पसंद कैसी है। मेरी पसंद बहुत अच्छी है। अब चलो रोमांस बाद में कर लेना, पहले हमारे गिफ्ट्स तो दिखा दो। बस एक मिनट। ये आपके लिए। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? ये कैसा मजाक है? इन कपड़ों पर तो दाग लगे हुए हैं। ये सब क्या है बिंदिया? शर्ट पर तो दाग लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बिंदिया, सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए।
तुम्हें हमसे नहीं। नहीं छोटी माँ, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने ये सामान पैक किया था तो सब कुछ ठीक था। बिंदिया, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं। इस तरह की मजाक करने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। बड़ी माँ, छोटी माँ, आप तो मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। लेकिन भाभी, चाहे तो आप मेरे साथ मॉल चल के देख सकती हैं। प्लीज भाभी। हम सॉरी बिंदिया, लेकिन इस तरह की बातों में तुम्हारा साथ देके अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। रानी भैया, आनंद भैया, आप तो अरे जो दूसरे के लिए खड्डा खोदते ना, वो अक्सर उसी में गिर जाते हैं। ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता श्री। तूने ठीक नहीं किया श्री। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरी इस पूजा का ज्यादा देर तक असर नहीं रहने वाला। कोई फायदा नहीं है सबका। तुझे तो बिंदिया के शरीर में जाने से रोक देगी तू, मगर हरी को मुझसे कैसे दूर करेगी? मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी उसके पास जाने का। मैंने कहा ना बंद कर। तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो तुम? डर लग रहा है मेरी पूजा से। लेकिन आज तो पहला ही दिन, और पहले दिन तुम्हारा ये हाल हो रहा है, तो आने वाले 7 दिनों में क्या होगा?
हाँ, बैसाख पूर्णिमा में अब भी पूरे 7 दिन बाकी हैं। और इन 7 दिनों में मैं तुमसे मुक्ति पाने के लिए ये व्रत और पूजा करूंगी। और तुम अपने बच्चे आखिरी 7 दिन इस घर में जैसे चाहे वैसे गुजार सकती हो, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारा नामो निशान इस घर से मिटा दूंगी। पहले तो सबके सामने हरी और मेरी शादी के लिए मान गए, और फिर अकेले में इस तरह मुझे चुनौती दी। क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब चाहे जो कुछ भी, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, अब हार नहीं मानूंगी मैं श्री। हरी मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। हर कीमत पे पाके रहूंगी मैं हरी को। तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है श्री। पूछ अपनी बहन से, जिसका शरीर होकर भी उसका नहीं है। पूछ उससे क्या बीतती है तब। विद्या, मुझे उम्मीद है कि मेरा वशीकरण काम कर चुका है, इसलिए हरी कपड़ों पे लगे काले दाग को भूल गया होगा। क्या कर रही हो विद्या? अपनी किस्मत पे यकीन करने की कोशिश। देख रही थी कि मुझ में ऐसा क्या है जो आपने मुझे पसंद किया। वो जानने के लिए तुम्हें खुद को मेरी नजर से देखना होगा। शुक्र है कि हरी अब भी मेरे जाल से निकला नहीं, वरना कहीं उस श्री के त्याग को देख के इसका मन बदल जाता तो मेरा काम और भी मुश्किल हो जाता। अभी पूजा घर में मेरी श्री से बात हुई। उसने कहा कि अब उसे हमारी शादी से कोई एतराज नहीं, बल्कि उसने तो ये भी कहा कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाना चाहती है। विद्या, श्री दिल की बुरी नहीं है। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे उसने किया। मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ, पर आप भी मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। चाहे कुछ भी हो, श्री मेरी बहन है। उसके सामने उसके ही पति से शादी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा होता अगर इस मौके पे वो ना रहती तो। विंध्या, और अब मैं उसे हाँ कह चुका हूँ, वो भी सब घर वालों के सामने। अब मैं उसे ना नहीं कह पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा विंध्या। श्री ने खुद कहा है कि वो श्री को आप मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं। वो बहुत कमजोर मन की है। भावनाओं में बहकर कहीं उसने उस दिन कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो। आप मेरी एक बात सुनेंगे? मैंने कुछ सोचा है। तुम ठीक कह रही हो विंध्या। एक ना एक
दिन तो ये करना ही है, तो आज ही सही। अवनी माता के मंदिर के आंगन से मिट्टी लाए, पूजा और मंत्र उच्चारण से उसकी शुद्धि करें, उसे सशक्त बनाए और गोला बनाकर घर के भीतरी दरवाजे पे छिपा दे। परंतु ये कार्य सूर्यास्त से पहले पहले समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत का पहला चरण पूरा होगा। सूर्यास्त से पहले? इसका मतलब मुझे अभी निकलना होगा। पता नहीं कितनी दूर होगा ये अवनी माता का मंदिर। श्री, तुम कहीं जा रही हो? हाँ मंगना बहन, मैं अवनी माता के मंदिर जा रही हूँ, वहाँ के आंगन की मिट्टी लाने के लिए। जा, जल्दी जाके अपना काम खत्म कर ले। उसी मिट्टी में मिला दूंगी मैं तेरे सारे सपने श्री। विंध्या, ये पर्स कैसी है? कहाँ जा रही हो श्री? मंदिर जा रही हूँ भाभी। अब क्या मांगना चाहती हो भगवान से? इनकी खुशी और सलामती। दरअसल बापू कहते हैं कि जो खुशी दूसरों के लिए मांगने में होती है, वो खुशी खुद के लिए मांगने में नहीं होती। इसलिए मैं ये मांगने जा रही हूँ कि इनकी शादी अच्छे से संपन्न हो जाए और इनका विवाहित जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। थैंक यू श्री। तुम आज भी हमारे बारे में सोचती हो, सुनकर अच्छा लगा। आप दोनों भी साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। कहते हैं कि शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी पूजा तो आप दोनों के ही नाम की है ना? एकदम बराबर दिकरी। लेके जा इस बिंदिया को मंदिर के पास, फिर देख कैसे इसकी सच्चाई सबके सामने आती है। बिंदिया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हम भी श्री के साथ चलेंगे। इसी बात का शक था मुझे। अब कैसे मना करूं मैं हरी को वहां जाने से? नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और धूप में जाऊंगी तो सर दर्द बढ़ जाएगा ना। बिंदिया, अगर तुम भी साथ चलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं श्री, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चले?